हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सौरभ एंड आज की वीडियो के अंदर हम क्रिएट कर रहे होंगे एक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन आवर ग्रिड। हमने काफ़ी डिटेल में कंप्लीटली 3 वीडियोस को एनालाइज करा, फिर आपके लिए बनाया एंड उसमें सारे कंसेप्ट जो ग्रिड के थे उनको कवर करा। एंड उस ग्रिड के कंसेप्ट के ऊपर हम एक छोटा सा मिनी चैलेंज या फिर प्रोजेक्ट टाइप कह सकते हो आप, वो लेके आए हैं। इसमें आपको क्रिएट क्या करना है, आपको क्रिएट करना है ऐसा लेआउट। नहीं, आपको 3 लेआउट क्रिएट नहीं करने, आपको एक ही लेआउट क्रिएट करना है। बट कंडीशन ये है कि वो लेआउट डेस्कटॉप के अंदर आपका अलग दिखे, मतलब डेस्कटॉप साइज़ के अंदर अलग दिखे। ओके, एंड आपका वो पूरा टैबलेट के अंदर इस तरीके से कुछ दिख रहा हो एंड मोबाइल के अंदर वो कुछ इस तरीके से दिख रहा हो, लाइन बाय लाइन एकदम रो वाइज। ओके, तो ये आपका चैलेंज है। सो आप पूछ रहे होंगे कि मुझे किस ब्रेक पॉइंट पे मतलब उसको कट करना है, क्या साइज़ होना चाहिए जहाँ पे मुझे उसको चेंज करना है साइज़ का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस PDF पे उसको अटैच कर रखा है कि आप बेसिकली अपना यहाँ आ सकते हो कि मोबाइल के लिए जो स्क्रीन साइज़ होना चाहिए वो लेस देन 500 पिक्सल होना चाहिए। मतलब जो मीडिया क्वेरी लगेगी आपकी यहाँ पे वो लगेगी बिटवीन 0 पिक्सल टू 500 पिक्सल। देन टैबलेट साइज़ के लिए जो आपको मीडिया क्वेरी लगानी है वो लगानी है बिटवीन 500 पिक्सल टू 1100 पिक्सल्स। एंड फॉर लैपटॉप एंड ग्रेटर देन इट्स साइज वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट फॉर ग्रेटर देन 1101 पिक्सल्स। तो मैंने आपको ब्रेक पॉइंट दे दिए, मैंने आपको लेआउट शो कर दिया। नाउ गो एंड मेक इट बाय योर ओन, देन कम बैक टू द वीडियो। तो चलो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ एक बार। ऐसा सा कुछ प्रोजेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिख रहा होगा, बट जैसे ही स्क्रीन साइज़ आपका कम होगा तो देखो ये टिल्ट हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये जो एम्प्टी सेल था वो आपको क्या हो गया, वो आपका बेसिकली रिमूव हो जाएगा एंड वहाँ पे आपके कंटेंट प्लेस हो जाएंगे। एंड जब और कम हो जाएगी विड्थ देन क्या होगा, सी अच्छा यहाँ पे इस चीज़ को विजिट नहीं कर सकते हम। बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना डेवलपर टूल ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे हम इजीली इसको देख पाएंगे। तो फॉर द मिनिमम साइज़, एकदम छोटे साइज़ के लिए हमारा जो ये हो एकदम इस तरीके से अलाइन हो जाए नीचे की तरफ। ओके, ये हमारा गोल है। तो चलिए आप बनाइए इसको खुद से, एक बार ट्राई करिए, देन हम मूव करेंगे अपने यहाँ पे बनाना है इस चीज़ को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिकली क्या कर रखा था, कोड फाइल के अंदर हमने बेसिकली अपनी HTML फाइल इनिशिएट कर दी, CSS लिंक कर दी, टाइटल दे दिया, देन हमने बना दिए अपने बॉक्सेस और उनको कलर दे दिया और नाम दे दिया भाई हेडर मेन्यू। ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपने देखा हो ढंग से। तो ये सब मैंने याद रखा, हेडर मेन्यू, हीरो, मेन, बैनर, एक्स्ट्रा इमेज, ये सब नाम है। और कलर जो है मैंने साथ इनको दे दिए, मैंने इस पर टाइम वेस्ट करने का नहीं सोचा। तो मैं ये सब दे के आया हूँ इसको यहाँ पे। अब बेसिकली हमें डायरेक्टली क्या करना है, इस पर स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है और अपना लेआउट क्रिएट करना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग पे गया, मैंने बेसिक सी दे रखी है, अभी बॉडी दे दी अपनी, ये सब दे दिया। इससे कैसा दिख रहा है अपना UI मैं ही दिखा दूँ कर आपको। सो इट्स लुकिंग लाइक कि ठीक है, कंटेंट कुछ ऐसा सा है, अभी बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड सा कंटेंट है। तो हमें अब इंडेक्स से कुछ काम है नहीं, हम बेसिकली इधर आते हैं और इधर क्या करते हैं ना, पहले हम अपने डॉट कंटेनर को पकड़ते हैं। डॉट कंटेनर साहब आइए, आप ले लीजिए हाइट पहले तो पूरी की पूरी 100%। क्यों, क्योंकि हमें तो पूरी स्क्रीन पे फैलाना है ना अपने कंटेंट को। एंड विड्थ ले लीजिए एंड 100%। किसका लेगा 100%, अपनी बॉडी का। तो बॉडी को कितनी देखी हमने, पूरी की पूरी व्यू पोर्ट, हाइट, व्यू पोर्ट, विड्थ, तो कंटेंट पूरा फैल जाएगा। एंड फिर मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे देते हैं ग्रिड, क्योंकि सारा काम तो उससे ही होगा। डिस्प्ले ग्रिड दी। अब ये ब्लैक का टेक्स्ट नहीं दिख रहा अपने को, एक काम करते हैं कि जो अपना कलर है वो कुछ वाइट सा दे देते हैं, एलिस ब्लू करके। चलो वाइट तो हो गए, ओके गुड। इससे ये तो अपना पूरा फ़ोन वाला जो था मोबाइल का वो देखो बन ही गया। मेन्यू, हेडर है, मेन्यू है, हीरो है, मेन है, बैनर है, एक्स्ट्रा है, देन इमेज है। ओके, तो इतना काम अपने को करना था, ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है मेरे हिसाब से। नहीं, क्यों, देखिए आप यहाँ पे एक बार, यहाँ पे जो अपना हेडर है और जो बाकी के हैं उनका साइज़ देखिए एक बार, कोशिश करिए देखने की। कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको कि भाई हेडर तो इतना सही है ना, बट मेन्यू तो इसका डबल है, सेम एज हेडर तो अपना उतना ही था, लेकिन मेन जो है वो मेन के बराबर है, बैनर जो है वो भी मेन के बराबर है, एक्स्ट्रा भी मेन के बराबर है, एंड इमेज भी मेन के बराबर है। तो ये दिक्कत तो हो गई यहाँ पे, मतलब थोड़ा अनइवन है प्रोग्राम, बिल्कुल अनइवन है प्रोग्राम। तो हमारी जो अप्रोच रहेगी, हम मोबाइल से लेके डेस्कटॉप तक बिल्ड करेंगे। मतलब जो हमारी अप्रोच रहनी चाहिए ना वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो रहनी चाहिए पहले हम अपने छोटे डिवाइस के लिए डिज़ाइन करें, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फॉर आवर मोबाइल डिज़ाइन। ओके, सो लेट्स गो। ये अपना काम था कंटेनर का, कर दिया, ठीक है। कंटेनर में और कुछ करना है, थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, लाइक कितने पिक्सल की, 5 पिक्सल की पैडिंग विल बी गुड। यप,
गुड लग रही है, अच्छी लग रही है, चलो बढ़िया, कितना काम कर दिया अपन ने। अब पहले मीडिया क्वेरी लगाते हैं अपनी, डायरेक्टली मीडिया क्वेरी हिट करते हैं। मीडिया स्क्रीन, भी स्क्रीन हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। मिनिमम विड्थ रखते हैं कितनी, मिनिमम विड्थ मुझे रखनी है अपनी 0 पिक्सल, कि भाई 0 पिक्सल से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो। एंड कहाँ तक हो, एंड हो कहाँ तक, मैक्स विड्थ 500 पिक्सल तक। ओके, यहाँ तक मेरी मीडिया क्वेरी इम्प्लीमेंट हो। और क्या इम्प्लीमेंट हो, इम्प्लीमेंट ये हो कि जो डॉट कंटेनर है इसको हम क्या दें, हम इसको देंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स देंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो देंगे, है ना, ग्रिड टेम्पलेट रोज देंगे। तो पहले एनालाइज करते हैं एक बार कि कितना कितना अपने को देना है ये चीज़। रिपीट थोड़ी देर के लिए हटाते हैं यहाँ से। तो कॉलम तो बस हमें 1 FR देना है, मैंने देखा था भाई मोबाइल में तो 1 FR ये कॉलम अपना पूरा कॉलम एक ही है। अपने को ये देखना है कि जो हाइट और जो मतलब बेसिकली रो है वो कितनी देनी है। तो अगर आप छोटा देखो तो हेडर है, हेडर सिंगल 1 2, हीरो जो है हेडर का डबल है मतलब 2, तो 2 3 4, देन सेम एज 5 6, देन 7, देन 8 9, ऐसे कह सकते हैं 9 है। नहीं तो आप बैनर और एक्स्ट्रा को देखो तो थोड़े छोटे हैं मेन से, ये बड़ा अजीब सा इनका कॉम्बिनेशन है। बट ये हम इसको मान लेते हैं मेन के बराबर ही 2 बॉक्सेस ले रहे हैं। तो हेडर के लिए एक, मेन्यू के लिए एक, इसके लिए 2, इसके लिए एक, इसके लिए 2 सॉरी, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इमेज के लिए भी 2 ले लेते हैं। चलो तो टोटल अपने को कितने चाहिए, 2 2 4 6 8 10 12, 12 अपने को रोज चाहिए। तो ओके जाते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो को कह देते हैं, आप रिपीट करो 12 टाइम्स 1 FR को। ओके ये करते हैं, गुड। तो अभी हम पे क्या है, हम पे अभी एक कॉलम है और 12 रोज़ हैं। अब 12 रोज़ को हमें इवनली बांटना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने हेडर को तो 1 देनी थी, मेन्यू को भी 1 देनी थी। तो इसको अगर हम एक बार इंस्पेक्ट करें अपने ब्राउज़र में जाके, तो अभी कुछ ऐसा तो दिख रहा है, ये इंस्पेक्ट करते हैं चलिए। सो अभी जो ग्रिड ऑन करते हैं, ग्रिड अपना, ठीक। सो कितना स्पेस दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके ठीक है। अभी 7 इसने दे दिया ऑटोमेटिकली, बट हमने तो इसको दिया है यार कि आप ग्रिड टेम्पलेट इसको एक बार इधर लेके आते हैं ना। देखो अब अपने को 12 दिख रहा है टोटल, ठीक है। अब हमें कंटेंट प्लेस करना है बेसिकली। सो कंटेंट प्लेस करना है, एंड हमने ना सबको एक क्लास दे रखी है डॉट आइटम्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं डॉट आइटम्स को। पहले अपन डॉट आइटम्स पे जाते हैं, कहते हैं कि जो आप ना डिस्प्ले फ्लैग्स बन जाओ, और क्या करो ना कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो और अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो। अलाइन आइटम सेंटर कर दीजिए। एंड क्या करिए आप, फॉन्ट साइज़ जो है अपना थोड़ा बढ़ाइए, हमें दिख नहीं रहा क्योंकि, कर दो आप इतना कर दो, चलो गुड, परफेक्ट परफेक्ट ठीक। अब प्लेसिंग करते हैं अपने कंटेंट की। तो पहला हेडर जो है सिंपल, ठीक है, हेडर ठीक है, मेन्यू ठीक है। हीरो, हीरो को 2 देने हैं अपने को। तो हमने इसको क्या दे रखा है, आप देख सकते हो डॉट हीरो, आप हैशटैग हीरो करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर आइए और बोलिए कि हैशटैग हीरो। आप क्या करो, आप ग्रिड रो लीजिए और स्टार्ट कहाँ से करो, आप स्टार्ट करो ग्रिड रो लाइन कहाँ से, 3 से कहाँ तक, 5 तक, ठीक। इससे क्या होगा, ये 2 चीज़ों को स्पैन कर लेगा। सेम मेन के केस में भी होगा, सेम यहाँ से लाओ इसको, चलो अपना अलग बना लेते हैं इसका, हैशटैग मेन। आप ग्रिड रो कहाँ से करो, ग्रिड रो करिए आप अपना 5 से लेके 7 तक, क्योंकि 2 चाहिए इसको भी, तो मेन भी 2 लेगा आप। सेम एज हमारा जो बैनर है, बैनर्स आपको कितना चाहिए अपने, बैनर्स आपको भी दे देते हैं 2, ग्रिड रो बैनर्स आप 7 से 9 ले लीजिए आप, खुश, बैनर भी खुश। और अपने एक्स्ट्रा इमेज को कितना देना था, सेम सेम 2 2 देना था। तो बस चला देते हैं इमेज के लिए भी सेम चीज़, हैशटैग इमेज। आप भी स्टार्ट हुई है ग्रिड रो कितनी, 9 to 12, और आई थिंक ये पूरी ले लेगा नीचे की, हमने कुछ ज़्यादा दे दिया यहाँ पे, 9 to 11 देना था, 11 तो इमेज ने अपनी प्रॉपर ले ली। एंड जो एक्स्ट्रा है, हैशटैग एक्स्ट्रा, इसको दे देते हैं ग्रिड रो कितनी, रिमेनिंग दे देते हैं 11 से लेके 13 तक की, पूरी ले लो आप लोग।
तो इसने पूरी ले ली, गुड, यस। तो ये तो अपना बन गया। अगर मैं ग्रिड हटाऊँ थोड़ी देर के लिए तो देखो ये तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है उसके, कि भाई हेडर बनाया, मेन्यू बनाया, हेडर मेन्यू, गुड। हीरो मेन थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, हीरो मेन ठीक है ठीक है। बैनर भी सेम लग रहा है, हीरो मेन जितना और एक्स्ट्रा के जितना। तो इतना काम तो अपन ने कर दिया। चलो ये चीज़ तो हो गई। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मेन बड़ा है, बैनर थोड़ा ज़्यादा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, तो क्या करो, तुमने 12 सेक्शन काटे, आप उसको और बढ़ा दो। आपका मन कर 18 कर दो, 20 कर दो, उसके हिसाब से दे दो। बट इट्स लुकिंग गुड। ये आइडियल केस बढ़िया लग रहा है। इसको मैं फुल स्क्रीन में दिखाऊँ अगर आपको तो अच्छा लगेगा। ठीक है, दिखाई देते हैं एक बार आपको। चलो तो देखो अब ये मेन वैसे ही लग रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, दैट्स द थिंग। अब चलते हैं अपना आगे। हमने फ़ोन के लिए तो कर लिया, बट ये बस 500 पिक्सल तक रहेगा। जैसे 501 भी हुए ना अपन लोग, तो ये हट जाएगा। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा आपको हटता हुआ, बट हाँ अगर आप ध्यान से देखो तो देखो मेन और जो सब कुछ अब बराबर ले रहे हैं, हेडर बड़ा हो गया। तो अब हमें स्पेसिंग देनी है अपनी टैबलेट मोड के लिए, टैबलेट मोड के लिए देनी है। तो मीडिया क्वेरी को लाते हैं नीचे। अब कहते हैं कि एडिट मीडिया स्क्रीन। आप रहिए मिनिमम कहाँ से, आप मिनिमम एडिट रखिए अपनी 501 पिक्सल। एंड कहाँ तक रखनी है बताओ, हमें रखनी है मैक्स टू मैक्स 1100 पिक्सल तक। 1100 पिक्सल तक ये हमारा टैबलेट का साइज़ था। यहीं पर डॉट कंटेनर को क्या बनाना है अपने को, अब कुछ अलग हम डायमेंशंस दे रहे होंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड ग्रिड टेम्पलेट रो की, है ना। समझते हैं, चलो अब यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। टैबलेट के लिए हमने क्या बोला था इसको, हमने कहा था टैबलेट को चाहिए हमको 500 से लेके 1100 तक। हमने कर दिया ये चीज़, डन है ये तो। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। चलो हेडर एंड सबको हमने थोड़ा अलग अलग प्लेस कर रखा है टैबलेट मोड में इस बार। तो ऐसा तो कुछ टैबलेट है अपना, गुड। इसके अंदर हम पे 1 2 3 4 4 किस बात से, देखो इमेज इतनी सी है बेचारी, मेन्यू भी इतना सा है। बट मेन्यू और इमेज दोनों को मिला देंगे ना तो एक्स्ट्रा बनेगा। एक तरीके से एक्स्ट्रा 2 स्पेस ले रहा है। तो 1 2 3 4 कॉलम चाहिए अपने को। तो यहाँ आते हैं, कॉलम कह देते कि कॉलम तो भैया हमें 4 चाहिए, इतना पता लग गया। 4 दे दो, 1 FR, डन डन। रोज़ देखनी है कितनी चाहिए अपने को। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मेन जो है और हीरो जो है वो 2 ले रहे हैं, मतलब बैनर के बराबर। बैनर 2 मिला, 2 बैनर बना देंगे तो ये बन रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि जो हीरो सेक्शन है वो 3 बैनर के इक्वल विड्थ ले रहा है, हाइट ले रहा है, सॉरी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि चलो ये तो 1 ले रहा होगा, कितनी, इसको अगर हम करें एनोट तो ये तो 1 साइज़ ले रहा है बेचारा, हेडर 1 ले रहा है। हीरो जो है वो ले रहा है 3 के बराबर ले रहा है एक साथ। मेन 2 के बराबर ले रहा है, और बैनर जो है वो 1 एंड इमेज 1। तो एक तरीके से हमको रोज़ चाहिए 1 2 3 4 7 8, 8 रोज़ चाहिए हमारे को। तो 8 रोज़ भी कर देते 1 FR की। ठीक है, 8 1 FR। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर वे में अपना ग्रिड जो है वो टूट जाएगा। बट या कंटेंट को प्लेस करना तो अपने को ही पड़ेगा। तो चलिए वापस नीचे आते हैं और करते हैं कंटेंट प्लेस धीरे धीरे। हैशटैग पहले किसको करते हैं, हेडर को। हेडर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हेडर जा रहा है ग्रिड कॉलम 1 से एंड तक, मतलब 5 तक, क्योंकि हमने 4 कॉलम लिए हैं। तो हमने कितने कॉलम ले लिए, 1 2 3 4, जब 4 लिए हैं कॉलम तो 5 तक जाएगा, क्योंकि कॉलम लाइन होती है कॉलम प्लस 1। तो हेडर तो वो पूरा मिल गया हेडर को, गुड, ओके। अब अपने को देना है बेसिकली हीरो सेक्शन को। तो हीरो को बुलाते हैं ज़रा, हीरो को लेके आते हैं यहाँ पे, हैशटैग हीरो। आप इधर आइए और आप क्या लीजिए, आप ग्रिड कॉलम लीजिए पूरे के पूरे 1 से 5 तक। साथ में ग्रिड रो भी ले लीजिए आप, कहाँ से कहाँ तक की, ग्रिड रो ले लीजिए आप 2 से लेके 3 दिए हमने उसको, तो 2 से लेके 3 4 5, 5 ले लो और प्लेस कर लो अपने आप को। तो देखते हैं हीरो प्लेस हुआ, यस हीरो प्लेस हो गया अच्छे तरीके से। तो हीरो ने तो अपना काम कर लिया। अब बात आती है हमारे बाकी कंटेंट की। बाकी कंटेंट क्या है, मेन्यू सेक्शन। तो मेन्यू सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, स्टाइल देना पड़ेगा, हैशटैग मेन्यू सेक्शन। आप यहाँ आइए, आप ग्रिड कहाँ से कहाँ जाएंगे, आप ग्रिड रो जाएंगे। ग्रिड रो हमारी कहाँ तक है करेंटली, 5 से, तो 5 से आप जाओगे लास्ट तक। लास्ट तक मतलब कितना, 5 से लेके 9 तक प्रॉपर। तो 9 तक जाओ आप, स्प्रेड हो जाओ, ये भी स्प्रेड हो गया, ओके गुड गुड, ये तो काम हो गया। बट मुझे लग रहा है ना कि जो मेन सेक्शन और हीरो सेक्शन बराबर हैं यार।
तो एक काम करता हूँ कि रोज़ को 8 ना कह के ना 7 कह देता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो, 1 हेडर ले रहा है, 2 हीरो ले रहा है, मेन 2 ले रहा है, ठीक है। तो 2 2 4 5, 1 बैनर ले रहा है 6, 1 इमेज ले रहा है 7, तो 7 तक हो गया। तो कॉलम ठीक है, रो मुझे बढ़ा एक कम करनी पड़ेगी 4 तक। तो इससे ना थोड़ा ठीक लगेगा, देखो लेआउट इतना ठीक लग रहा है, गुड। मेन को ही मुझे करना पड़ेगा कि मेन आप जाइए 4 से लेके 8 तक ही जाइए अब अब बढ़िया लग रहा है मैं देखने में, ठीक है। मेन मेन जो है अपना, मेन को भी देना पड़ेगा थोड़ा स्टाइलिंग। तो हैशटैग मेन, आप कहाँ से कहाँ तक जाइए, आप जाइए ग्रिड रो। पहले तो आप कॉलम लीजिए, आपको कॉलम की ज़रूरत है, रो की नहीं। तो ग्रिड कॉलम ये जाएगा अपना कहाँ से कहाँ तक बताओ, ये जाएगा अपना कॉलम लाइन 2 से 5 तक, गुड। यप, 2 से 5 तक जाएगा, तो 2 से 5 भेज देते हैं इसको, लो इजी पीजी, चलेगा चलेगा भाई, इजीली चलेगा। बट हाँ, इसको एक रोज़ और में जाना है ना, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये चाहता है कि इसको एक रो और मिले, तो मैं एक रो और दे देता हूँ। मैं जाता हूँ ग्रिड रो के पास, मैं कहता हूँ कि आप अभी कहाँ पे हो, आप फ़िलहाल हो 4 पे, तो आप 4 से 6 तक जाइए, स्प्रेड हो जाइए अपने आप को, कर लिया, गुड भाई इसने तो कर लिया। अब बैनर जो है, बैनर को मुझे स्पेसिंग देनी है, थोड़ी सी अलाइनमेंट देनी है। तो हैशटैग बैनर, बैनर को क्या देना है, सिर्फ कॉलम वाइज स्प्रेड करना है। तो ग्रिड कॉलम कितना कॉलम मुझे देना पड़ेगा शायद से, इसको देखते हैं इधर, 2 से 5 तक, तो दे देते बैनर 2 से 5 तक, 2 से जाओ 5 तक, गया बिल्कुल गया। अब हम पे बचा एक्स्ट्रा इमेज, एक्स्ट्रा को देना है मुझे 2 साइज़, तो हैशटैग एक्स्ट्रा कहाँ से कहाँ तक, आप जाइए भाई साहब ग्रिड रो ले लीजिए पहले, तो आप कॉलम ले लीजिए, सॉरी ग्रिड कॉलम आप ले लीजिए, 2 पे आप हो, आप चाहिए 4 तक, तो देखो एक्स्ट्रा चलेगा 4 तक, इमेज ऑटोमेटिकली प्लेस हो गई आपकी। ग्रिड को मैं अगर बंद करूँ तो देखो सिमिलर लग रहा है एकदम हमारे डिज़ाइन से, है ना। तो ये चीज़ भी हमने क्रिएट कर दी, बट ये कहाँ तक जाएगी, सिर्फ 1100 पिक्सल्स तक। उसके बाद 1100 के बाद कहाँ जाएगा, ये चले जाएगा वापस डिफ़ॉल्ट एकदम लाइन बाय लाइन, है ना, क्योंकि हमने उसके लिए स्टाइलिंग ऐड नहीं करी। तो उसके लिए हमें स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नया मीडिया क्वेरी ऐड कर देते हैं, सिंपल सा। यहाँ जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि @मीडिया क्वेरी। अब ये क्वेरी कहाँ तक लगनी चाहिए, ये क्वेरी लगनी चाहिए 1100, 1 पिक्सल से लेके आगे तक, मतलब मिनिमम 100 पिक्सल तक तो लगनी चाहिए, है ना। तो मिनिमम 100 पिक्सल तक लगा देते हैं, कितनी 1100, 1 पिक्सल तक तो लगनी चाहिए, उसके ऊपर लगती रहे, कम से कम है कि यहाँ तक तो लगाओ ही आप, ऊपर जहाँ तक लगाना लगा दे रहो, हमें मतलब नहीं। डॉट कंटेनर पे आते हैं, एक नया स्ट्रक्चर देना पड़ेगा इस बार, है ना। तो देखते हैं क्या देना चाहिए अपने को, रीडमी पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो हेडर जो है अपना, ये दिख रहा, थोड़ा छोटा सा दिख रहा है इस बार हेडर, पहले के मुकाबले काफ़ी छोटा कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर जाते हैं, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक कॉलम इसने ले रखा है, ठीक है, फिर 2 3 4, मतलब 3 इसने ले रखे हैं। अगर सबसे छोटा माने हेडर को, तो हेडर का मतलब 5 टाइम यहाँ पे है, तो 5 1 6, 3 टाइम यहाँ पे है तो 9, और 2 टाइम यहाँ पे मतलब 11। तो रोज़ को तो मुझे बांटना है 11 टाइम्स। तो मैं जाता हूँ GTR, आप करो 11 टाइम्स 1FR, ओके। देन आप करिए GTC, कॉलम देखते कितने हैं। कॉलम अगर सबसे छोटा कॉलम हेडर को माने तो 1 हेडर, ठीक है, ऐसा एक हेडर इधर जा चुका होगा, देन 2 इधर, एंड देन 3 इधर, एंड 4, मतलब 4 कॉलम चाहिए अपने को यहाँ पे। तो 4 चाहिए 1FR के, प्रॉपरली हमको मिल जाएगा, गुड। तो स्ट्रक्चर तो मिल गया, अब कंटेंट प्लेस करना है, तो काफ़ी इजी है, आपने देख लिया वो चीज़। देखो कंटेंट अभी प्लेस नहीं है बिल्कुल भी, हम करते हैं प्लेस। चलो, ये सब चीज़ अपने को ऊपर से चाहिए होगी, तो उठा लाते हैं एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। हमें तो बस बाद में उसको ऐड करना है, एक तरीके से कॉपी करो, एडिट करना है बस कि ये पेस्ट मार देते हैं। चलो ठीक, अभी कर देते हैं ये चीज़ डिलीट। ये आप चाहिए यहाँ से, आप जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी, आप भी, डिफ़ॉल्ट सब कुछ, गुड। अब पहले अगर हम अपने देखें हेडर को कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है अपने ग्रिड कॉलम लाइन 1 से 2 तक, तो ठीक है भेज देते हैं। ग्रिड कॉलम 1 से 2 तक भेजो, तो अभी तो ये ऐसे प्लेस हो जाएगा जैसे डिफ़ॉल्ट है ही। उसके बाद क्या जा रहा है अपना,
मेन्यू जा रहा है अपना 2 से लेके 5 तक। ओके, सेम चीज़ करनी है, मतलब Ctrl+X Ctrl+V कर देते हैं यहाँ पे भी 2 से 5 तक। सो 2 एंड 5। सो आई होप ये जा चुका होगा वहाँ पे, देखते हैं। गया नहीं भाई, क्या दिक्कत हुई देखते हैं। चलो एक बार ग्रिड लाइन ऑन कर दे तो समझ में आएगा। ओके, 2 to 5 मैंने कहा अपने मेन्यू को जाने को। ओके, ये तो मेन्यू ही नहीं है, मेन्यू तो अपना ये है, तो वापस इसको हटाओ। ये अब ठीक है, तो मेन्यू गया अपना, बिल्कुल मेन्यू चले गया। फिर मुझे प्लेस करना है अपने हीरो को, तो हीरो अब आया अपनी लाइन पे। ठीक, हीरो को मुझे कॉलम देना है पूरा 1 से लेके 5 तक, प्रॉपर 1 से 5 तक। और ये हेडर का 5 टाइम ले रहा है ना, 5 टाइम ले रहा है, तो ठीक है 5 टाइम दे देते हैं इसको कि भाई आप इधर जाइए हीरो साहब, आप लीजिए ग्रिड रोज 2 से लेके 7 तक। देखते कितनी ली इसने, 2 to 7 ले ली। 5 मैंने कितनी दी थी, 1 5 6 7 8 9 10 11। ओके ठीक है, 5 इसने ले ली, गुड। सेम को चाहिए था, मिल गई। अब प्लेस करना है मेन को, मेन को प्लेस करते हैं। चलो मेन को पहले वही दे देते हैं अपनी ग्रिड कॉलम। कॉलम कहाँ से कहाँ तक मेन जा रहा है, मेन तो 1 से जा रहा है लेकिन सिर्फ 3 तक, जहाँ तक मुझे लगता है 3 तक जा रहा है। 1 2, अच्छा हाँ 3 तक जा रहा है, गुड। अब मुझे रो वाइज भी करना है इसको थोड़ा सा प्लेस, तो मैं कर देता हूँ ग्रिड रो कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है बस अपनी, हम यहीं पे देखते हैं इसको 7 to 10, तो 7 to 10 दे देते हैं। 7 से 10 जाइए, गया, गुड। क्योंकि इसको 3 हमने दिए थे तो 7 यहाँ पे था, तो 8 9 10 10 तक जा रहा है। देन हमको देना है बैनर को, फिलहाल ये देखते हैं किसको, बैनर को। यस, तो बैनर ने तो सब ले रखा है, मतलब बैनर को पहले ग्रिड रो एंड कॉलम दोनों चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, Ctrl+X करते हैं Ctrl+V। यस, तो ग्रिड कॉलम ले रहा है 1 से लेके पूरा का पूरा 5। ये ले रहा है, हमने छोड़ा कहाँ पे था, 7 पे, तो ये ले रहा है 7 से लेके पूरा का पूरा लास्ट तक 11 तक। मतलब मैं देखूँ तो इधर जाता हूँ, इसने कुछ गड़बड़ कर दी शायद से। हाँ, हमें देना था इसको 8 से 11 तक, तो अब सही आएगा शायद से, आ गया। अब भी कुछ गड़बड़ हुई शायद से, हमें देना है इसको सिर्फ 10 से लेकर 12 तक। हाँ, तो हम इतनी गड़बड़ क्यों कर रहे हैं भाई, हमें देना है 10 से 12 तक। तो इसको काटो यहाँ से 10 करो भाई, आप 10 से 12 तक जाओ, क्योंकि रो +1 होता है साइज, आई होप आपको याद होगा। तो बैनर को भी अपनी पोजीशन मिल गई बढ़िया वाली, बिल्कुल। यस, मिल गई। अब प्लेस करना है अपने किसको, इमेज को। इमेज ले रही है रो कॉलम लाइन 4 and 5। ठीक, इमेज के लिए जाते हैं यहाँ पे #इमेज। आप जाइए ग्रिड कॉलम कहाँ से कहाँ तक, 4 से 5 तक, बेसिक। एक्स्ट्रा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स्ट्रा भी जा रहा है अपना ग्रिड कॉलम 4, 5। तो देखा था प्लेस हुआ, प्लेस तो हो गया, बट एक दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई कि हमने दे दिया है अपने मेन को साइज़ 2, ठीक। बट ये डिवाइड, अगर मैं इसको 4 देता तो 2 ये लेते एंड 2 ये लेते, तो ये प्रॉपर होता। एक काम करते हैं, बैनर को दे देते हैं एक कम, बैनर को देते हैं 11 से 12 तक, ठीक। 11 से 12 तक देते हैं। मेन को दे देते हैं एक ज़्यादा, कैसे, 7 to 11 दे देते हैं, ठीक। फिर एक्स्ट्रा को जाते हैं देने के लिए ग्रिड रो कितनी दे देते हैं इसको दे देते हैं अपन, कहाँ पे थे देख लेते हैं एक बार। एक्स्ट्रा को देना है 7 से लेके 9 तक, तो 7 to 9 दे देते हैं। एंड देन इमेज को देना है अपने 9 to 11। ओके, तो 9 to 11 दे देते हैं। इधर जाओ एंड इसको वापस जाके 9 to 11 कर दो। तो ये चीज़ भी प्लेस हो चुकी है अपनी प्रॉपर। ग्रिड हटाते हैं, देखो सेम हमने रेप्लिकेट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको बनाया फुली रिस्पॉन्सिव। बस आपको क्या करना है, बीच में कंटेंट प्लेस करना है। आप चाहो तो पिक्चर ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिव रहेंगी। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हो एक बार, आपको याद आ रहा होगा डॉट मतलब एक एम्प्टी सेल। तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये वाला आपका बॉक्स एक एम्प्टी सेल की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। देखो कुछ कंटेंट नहीं है इसके अंदर, बट हमने यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं दी तो ये खाली रह गया, दैट्स योर एम्प्टी सेल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड ये प्रोजेक्ट
आपने बनाया होगा खुद से, आपने खुद से बिल्कुल ईजी तरीके से बना लिया होगा। आपको क्या करना है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है इसको ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ के थ्रू बनाने की, उससे ये बहुत ईजीली तरीके से बन जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, बाय।